जी तैयार हो जाएं सब बच्चे, तैयार हो जाएं सब बच्चे, सब बच्चे तैयार हो जाएं। हुदैफा जाओ चाय 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 सबके लिए क्या किया हो, जाओ सब बच्चे, हाँ जाओ 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 चाय किया हो। अच्छा भाई मेरे लिए भी ये किया ना। अच्छा जू 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 जूस जूस हैं जूस। अच्छा भाई जूस वाले कौन है, जूस वाले यार तेरा बनता है भला। अच्छा हसन के लिए जूस, भाई जूस। कौन सा गाजर वाला जूस? भाई गाजर मौसमी क्या हो गया अल्लाह के बंदे। नहीं भाई उनको बुला लो, उनको बुला लो, ऐड में ना कर। जी जी गिनो लेकिन नजरों की हिफाजत भी साथ साथ। जी हैं भाई ये लो, अब कह रहे हैं वॉल्यूम 2 हमारे पास नहीं है, जाओ जल्दी से लेके आओ। चुप हो जा, बढ़ता जा रहा है जी। अच्छा भाई चलो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, रेशियोज इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, जरा फोकस के साथ। अच्छा हमारा लेक्चर स्टार्ट हुए मेरा ख्याल 35 मिनट हुए ना, तो कोई नहीं इंशाल्लाह। रेशियोज में नहीं, वो रेशियो जरा तसल्ली के साथ जरा जलील। द एसिड टेस्ट रेशियो, भाई चुप चुप बच्चा चुप। कहता था एसिड टेस्ट रेशियो ऑल्सो नोन एज क्विक रेशियो शुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। जी बोले शाबाश। कहता था एसिड टेस्ट रेशियो, द एसिड टेस्ट ऑल्सो नोन एज क्विक रेशियो शुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों इसमें ना इन्वेंटरी नहीं आती, याद रखना इन्वेंटरी नहीं आएगा, बाकी सारी करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स आएंगे। रिसीवेबल नहीं आएगा करंट एसेट में, हाँ भाई क्विक में सारा कुछ आता है, करंट एसेट भी आते हैं, करंट लायबिलिटी भी, इन्वेंटरी के अलावा। जी जी कैश तो नहीं है, करंट एसेट तो है ना, फॉर्मूला तो पढ़ ले। आप जो कॉन्सेप्ट कह रहे हो ये मैंने ही बताया था शायद कि ये लिक्विड एसेट उन्हें कहते हैं जो फौरन कैश के अंदर या तो कन्वर्टेड है या फौरन हो जाएंगे। तो रिसीवेबल भाई हो सकता है जी क्या उसका नाम है 90 दिनों में कन्वर्ट होना हो सकता है 40 दिनों में, हो सकता है 180 दिनों में, हो सकता है जी 200 दिनों में, लेकिन करंट एसेट तो है ना। मैं ये कह रहा हूं हाईली लिक्विड नहीं है, हाईली लिक्विड नहीं है, लेकिन करंट एसेट तो है ना, तो समझ आइए भाई जी। अच्छा बच्चा चुप बोलो चुप। आगे कहता विच, अच्छा ये ना ये फोकस चाहिए इसमें भाई। हसन ना बोलो ना, ना तंग करो ना, बस करो ना, मुनासिब नहीं है ना, अब कॉन्सेप्चुअल बातें होने लगी हैं भाई। देखो ये आपको ना फोकस चाहिए इस चैप्टर में, जरा थोड़ा आपको फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, वो ऊपर वाला बढ़ रहा नीचे वाला, ये जरा फोकस चाहिए। कहता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ अबव ट्रांजैक्शन, कहता ऑन द करंट रेशियो, ऑन द बच्चों करंट रेशियो। इस वजह से कहता करंट रेशियो पे क्या इंपैक्ट आएगा। सालिक हैज नेट करंट लायबिलिटीज, नेट करंट लायबिलिटीज का मतलब है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, और ज्यादा जो है वो लायबिलिटीज हैं, इसलिए जवाब नेट करंट एसेट में नहीं है, नेट करंट लायबिलिटीज में है। मैंने अपनी तरह से असम्पशन ली, मैंने कहा मेरे मासूम दोस्तों, मैंने कहा जी ये मैंने इक्वेशन बनाई, मैंने कहा जी अच्छा आपने साथ साथ नोट करना है, इसमें इस चैप्टर में साथ साथ नोटिंग बड़ी जरूरी है। मैंने कहा जी इक्वेशन बना लें, ये मैंने करंट एसेट्स की बनाई है। मैंने कहा जी करंट एसेट्स जो है मेरे भाई, मैंने इक्वेशन रीअरेंज की, मैंने कहा वो 10 हैं और लायबिलिटीज कितनी है 12, यानी ये आपको निकाल के दिखाया जी कि ये है जी लायबिलिटीज का जवाब कितना, बच्चों बोलो शाबाश जी, यानी नेट करंट लायबिलिटीज जिसे कहते हैं, ये सॉरी लायबिलिटीज नहीं, नेट करंट लायबिलिटीज, ये -2 है, कितनी है बच्चों। अच्छा ये मैंने इक्वेशन ना करंट के हिसाब से बनाई है। अच्छा अब देखें
कहता जी ही हैज डिसाइडेड टू पे, अच्छा अब मेरी बात सुने, अब कहता करंट रेशियो पे इंपैक्ट क्या आएगा, सोचना है, ऊपर वाला ज्यादा नीचे वाला, नीचे वाला ज्यादा है, क्या है बच्चों, अब सुनना गौर से सुनना, कहता ही हैज डिसाइडेड टू पे ऑफ इट्स अकाउंट पेएबल यूजिंग सरप्लस कैश, एंट्री बताओ, कैश क्रेडिट पेएबल डेबिट, ऊपर वाला भी कम हो रहा, नीचे वाला भी कम हो रहा, कमजोर कौन है, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला कमजोर है, वो पहले ही कम है, तो मजीद रेशो कम हो जाएगी। हा जी मेरे भाई, ये देख लें, ये देखें, ये आपके सामने है जी, ये 10 रुपए हमने रखे जी करंट लाइबिलिटीज और एसेट, और लाइबिलिटीज रखे जी 12 रुपए, यही बार बार उसूल इस चैप्टर में आने हैं। मैंने कहा 2 रुपए से पेमेंट जब की तो कैश करंट एसेट भी कम और इधर से लाइबिलिटीज भी कम, चून आके ऊपर वाला कमजोर है, तो मेरे मासूम दोस्तों उसके हिसाब से आपने देखना है, और वो कमजोर है, कम है, तो ये रेशो भी कम हो जाएगी। डन डन डन, उसूल याद है, ये आई के आपके फेवरेट एमसीक्यूज नहीं है वाले। आगे कहता व्हाट इज द लेंथ ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल, सुनो भाई सुनो जलील सुनो, कहता व्हाट इज द लेंथ ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग और कैश साइकिल। जी अब मेरे भाई इधर देखो जरा, अब आपने ना जल्दी से मुझे नंबर ऑफ डेज बताते जाना है, एक दफा दोबारा कैलकुलेशन जी रिसीवेबल के नंबर ऑफ डेज, इसको सही किस तरह पढ़ते हैं, इन्वेंटोरीज जी, ट्रेड पेबल, ओके मेरे भाई जी, कर लो भाई, कर लो आराम कर लो, कोई कैलकुलेटर को हाथ शायद इस तरह हिला ना लगा जी, करो भी करो, साथ साथ कैलकुलेशन करो ना, कैलकुलेशन करो साथ साथ, लिखो तरह चीजों को साथ साथ, ऐसे तो मेहमानों की तरह बैठे रहोगे। अच्छा जी मेरे भाई रिसीवेबल कितनी है जी, 1,12,500 डिवाइडेड बाय सेल, सारी क्रेडिट पे हैं, डिवाइडेड बाय, जल्दी बताओ ना कितनी, मल्टीप्लाई बाय, उसने कुछ कहा तो नहीं 360 रखे हैं दिन, जल्दी से बताते जाएं, हैं 45 पॉइंट, तो एंड पे जाके एक दफा देख लेंगे ना, जवाब करीब करीब आ रहा होगा। इन्वेंटोरीज जी मेरे भाई, इन्वेंटरीज के लिए बताओ ना जल्दी से नकम्मो जी, इन्वेंटरीज डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल, इन्वेंटरीज हैं मेरे भाई ये रही 3,33,000, कॉस्ट ऑफ सेल 756, भाई कितनी है 3,33,000 बताना भाई, 161 डेज, अच्छा जी आगे कहता मेरे भाई उसके बाद पेएबल जी 75,600 डिवाइडेड बाय 5,04,000, कितना, ओए हेलो 548, देखो यार ये क्या कह रहा है, अच्छा छोड़ दिया, बच्चा है भाई बच्चा, ठीक है ठीक, अच्छा अपनी ना गलती माना, कैलकुलेटर पे पा दे जी मेरे भाई जी, ले मेरे भाई, बहुत यार ये तो बहुत ज्यादा है, Which of the following should be included in acid test और क्विक रेशियो, बच्चों फिनिश गुड इन्वेंट्री चाहे रॉ मटेरियल हो, इन्वेंट्री तो इन्वेंट्री है, इन्वेंटोरी है, चाहे रॉ मटेरियल हो, WIP यानी समाई फिनिश गुड, या फिर फिनिश गुड हो, सही है ना। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 3 तरह की इन्वेंट्री होती है भाई, सबसे पहले रॉ मटेरियल की, WIP, CWIP नहीं कहते, CWIP कैपिटल एक्सपेंस के लिए होता है, वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं, C का लफ्ज काट दो जी। WIP को मेरे भाई आप ना समाई फिनिश गुड भी कहते हैं, आधी पचज्जी बनी अभी, और मेरे भाई फिनिश गुड की इन्वेंट्री, ये तीनों होते हैं। इसका मतलब रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स, इसकी इन्वेंट्री भी होती है ना। उसके बाद मेरे भाई लॉन्ग टर्म लोन, ये तो नहीं होता मेरा ख्याल है,
कहता विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन एसेट टेस्ट। ओके जी, शुड बी इंक्लूडेड का लफ्ज है बच्चों। ओके अच्छा जी। अच्छा ये कुछ रेशियोज ना थोड़ी सी भी रहती हैं हमारी, 2-3, तो अभी ना जरा इसको जरा ये कर लें, आसान है, मुश्किल नहीं है, आपने पी कर लेना है, मुझे याद रहेगा इंशाल्लाह। आगे कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सही। पहले एक दफा ना स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। नेट करंट एसेट्स हैव इंक्रीज बिटवीन द 2 ईयर्स। कहता नेट करंट एसेट्स होते क्या हैं? नेट करंट एसेट्स यानी करंट एसेट्स ज्यादा हैं करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। प्रूव कर लेते हैं जी ये बात सही है या नहीं। आए मेरे भाई 2014 ये है, ये 15 है, ये करंट एसेट्स, बैंक बैलेंस करंट एसेट, इन्वेंटरी करंट एसेट, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट, इन तीनों को ऐड करो 48.6 है। अकाउंट पेएबल मेरे भाई क्या है जी? करंट लायबिलिटी। बताएं इस साल के करंट एसेट्स कितने हैं? 28.8। बिल्कुल इसी तरह मेरे मासूम दोस्तों इन तीनों को ऐड करें 46.8 है हमारे वाले साल के, और 16.2 लायबिलिटीज हैं। हाँ मेरा ख्याल है करंट एसेट्स ज्यादा है लायबिलिटी से, तो इंप्रूव है ना, इंप्रूव का मतलब ज्यादा है जी, इंक्रीज है, हाँ इंप्रूव नहीं कहना, इंक्रीज कहना। आगे कहता था क्विक रेशो हैड इंप्रूव्ड बिटवीन द 2 ईयर्स। क्विक रेशो में क्या आता है मेरे भाई? क्विक रेशो जल्दी से बता दो। आप देखो, आप क्या करो, इन दोनों को ऐड करो 25.2 प्लस, जल्दी से 25.2 प्लस डिवाइडेड बाय 19.8 कितना बच्चों? ये आएगा जी 1 पॉइंट इतना। अब इस तरह करो, इधर देखो, इधर देखो, इधर इन दोनों एसेट्स को ऐड करो 19.8 प्लस 3.6 डिवाइडेड बाय 16.2 मेरा ख्याल है 1 पॉइंट। नहीं भाई ये बात गलत है, ये बात गलत है जी। क्विक रेशो क्या है मेरे भाई? हमारे वाले साल की कम में जी, सही है ना। आगे कस्टमर्स आर पेइंग मोर क्विकली इन 2015 देन इन 2014। ये तो आपको इधर से पता चल जाएगा। कहता जी अकाउंट पेएबल है मेरे भाई, इधर देखो 16.2 और इधर कितने हैं? 19.8। अच्छा वो कस्टमर्स का, अच्छा ठीक है 19.8 और इधर कितना है? 25.2 मेरा ख्याल है। लेकिन एक दफा आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कीजिए, ऐसे नहीं हो सकता सेल ही कम हो। चांद अंधाधुन जवाब नहीं देते होते कभी भी, ये तो ऐसे तुक्का लगाया हमने जी। जल्दी से मुझे रेशो बता देना। इधर देखें, इधर इधर मेरी तरफ देखें 25.2 डिवाइडेड बाय, बड़े मजेदार सवाल है ये, डिवाइडेड बाय 252 मल्टीप्लाई बाय 365 दिन। बताइएगा और हम बता भी जवाब 36.5 जी। इतने दिनों में पैसे दे रहे हैं पिछले साल। अच्छा लिख लेते हैं कहीं भूल ना जाऊं। हमारे वाले साल में बताओ जी, ये हैं जी 19.8 डिवाइडेड बाय 216 मल्टीप्लाई बाय 365 जी, कितना? एवरेज नहीं लेनी, एवरेज इस साल की तो ले लेगा, पिछले साल की एवरेज कहां से लोगे? वो भाई वो 13 नहीं है ना, तो पिछले साल की भी एवरेज लो ना फिर, यहां तो फिर लाइक विल लाइक नहीं होगा कंपैरिजन, ठीक है जी। अच्छा जी इधर कितना आएगा? 33 पॉइंट। हाँ अब जो आपका तुक्का था ना वो सही हो गया, अब प्रूव कर दिया आपने। क्या कर दिया? कहता जी ये बात सही है फिर मेरा ख्याल है। हाँ लेकिन मैं कह रहा हूं आपका तुक्का सही हो गया ना। कहता कस्टमर्स आर पेइंग मोर क्विकली जी, नंबर ऑफ डेज कम है, ठीक है नंबर ऑफ डेज कम है, देख लेना हमारे वाले साल के कम है डेज जी। आगे कहता डॉन लिमिटेड इज पेइंग इट्स सप्लायर्स मोर क्विकली इन 2015 देन इन 2000। अच्छा वैसे अब 2 से तो 2 तो हमने सही निकाल लिए, लेकिन फिर भी एक दफा प्रूव कर लो, एक दफा प्रूव कर लो, कर लोगे? बहरहाल वो जवाब सही नहीं आएगा, ये सही नहीं है, कर लेना घर में जाके एक दफा प्रूव इसको भी। ये 2 जवाब है, ये और ये, और ठीक है ले मेरे भाई। कहता जी इधर 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 ये पढ़ना है। कहता था हाईएस्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ द बुक सेलर में भी बिकॉज। अच्छा ये मैं पहले स्टोरी सुन लें इस सवाल की।
दो तरह के बिजनेस हैं, एक है जी मछली का, फिश, और दूसरा है मेरे भाई, और दूसरा, बस करो ना, बस करो, समुद्र पे छोड़ो जी, और दूसरा है मेरे भाई लहरें और ये वो सारा, और दूसरा है मेरे भाई किताबों का। किसका? अच्छा मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना भाईजान, अभी तो खैर तुक्का ही लगाया जा सकता है, बाकी तो फिर जो है ना वो सवाल पढ़ के समझ आएगा। मुझे बताएं, किताबों वाले बिजनेस में बच्चे ज्यादा या मछली में? सवाल पढ़ते हैं। क्या था जी? आमिर सेल फिश एंड, इधर देखो, एंड आबिर सेल किताबें, बोथ ऑपरेट्स ऑन 50% मार्कअप ऑन कॉस्ट। कहता जी इनका प्रॉफिट 50% है। कहता हाउ एवर देयर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आर एज फॉलो। कहता उनका जो ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं सेल माइनस कॉस्ट। अच्छा, कहता आमिर साहब का 25% और आबिद भाई का, आबिद साहब किताबों में डील कर रहे हैं, किनका ज्यादा है? अब मेरी बात सुने, अब ना दो तीन रीजन हो सकती हैं इनका ग्रॉस प्रॉफिट क्यों। भाई फिश वालों का देयर इज द पॉसिबिलिटी के पेरिशेबल गुड्स हैं, वेस्टेज ज्यादा है मछलियों में, सही है ना। अब मेरे दोस्तों इधर देखो, कहता देयर इज, कहता क्यों ज्यादा है किताबों का, देयर इज मोर वेस्टेज विद फिश स्टॉक देन विद द बुक स्टॉक। हाँ आगे पढ़ लें। आमिर हैज अ सब्सटेंशियल बैंक लोन, कहता वेयर एज द आबिद बिजनेस, बच्चों ये लोन शोन इस पर इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ये तो नीचे जाके ग्रॉस प्रॉफिट से आएगा, इसका क्या ताल्लुक। आमिर हैज एक्सपेंसिव हाई स्ट्रीट प्रेमिसेस, इसका कहने का मतलब है जी ये रेंट शेंट की बातें कर रहे हैं ना, उसका किराया, ये भी ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे, ऐसी हासियां खिड़ियां कर रहे हैं। आमिर टर्नओवर इज डिक्लाइनिंग वेयर एज दैट आबिद इज, एक बात याद रखना, आपसे पहले भी अर्ज की है मेरे भाई, सेल जो होती है ना दो रीजंस की वजह से इंक्रीज होती है, या तो सेल प्राइस या फिर सेल वॉल्यूम। जब तक ना मेरे मासूम दोस्तों वो खुद ना कह दे, आपने हमेशा वॉल्यूम की वजह से सेल का इंक्रीज समझना है मेरे भाई। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना आपकी सेल भी बढ़ेगी और कॉस्ट भी बढ़ेगी, ये बात लिख लो कहीं, ये बात लिख लो कहीं, और आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सेम रहेगा। भाई देखो, ड्यू टू इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम, ड्यू टू इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम, ये तो माशाल्लाह कॉस्ट के स्टूडेंट हैं, आपको तो बड़ी बातें बतानी चाहिए। ये ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम या सेल वॉल्यूम, ग्रॉस प्रॉफिट विल रिमेन सेम, यानी एक यूनिट पे मेरे भाई अगर बचत आपको 20% है तो मेरे भाई 10 पे भी इतनी होगी आपको, ये मतलब होता है वॉल्यूम के इंक्रीज होने का जी। कहता जी ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ग्रॉस प्रॉफिट विल रिमेन सेम। और आगे उर्दू में लिख लें, अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि सेल इंक्रीज हो रही है, अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि सेल इंक्रीज हो रही है, अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि सेल इंक्रीज हो रही है, तो हम हमेशा सेल का इंक्रीज होना, वॉल्यूम, तो हम हमेशा सेल का इंक्रीज होना वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से, तो हम हमेशा सेल का इंक्रीज होना वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से कंसिडर किया करेंगे। ओके मेरे भाई, तो हम हमेशा सेल्स का इंक्रीज होना वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से कंसिडर किया करेंगे। ओके मेरे भाई, ले सर। कहता जी करंट रेशो है मेरे मासूम दोस्तों 2:1। अच्छा ये समझ आया, टर्नओवर ये वो फलां, भाई इसका देखो अगर कम हो रहा है मेरे भाई और इसका कहता ज्यादा है, कहता इस वजह से नहीं, इसका टर्नओवर अगर ज्यादा है मेरे भाई तो बोलो शाबाश, इसकी कॉस्ट ऑफ सेल भी ज्यादा ही होगी। कहता जी करंट रेशो बताओ 2:1, इसका मतलब समझा दो, इसका मतलब समझा दो, इसका मतलब है जी, हाँ जी, एसेट्स आर 2 टाइम्स। कहता था रेशियो विल डिक्रीज। अब मेरी बात सुन लो बच्चों, बात सुनो,
अगर ऊपर वाला कम होगा तो रेशो कम, नीचे वाला ज्यादा होगा तो रेशो, ये जहन में बिठा लो। आगे पढ़ो। विल रिसीव कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। मेरे भाई जब आपका ऊपर वाला ज्यादा होगा रेशो ज्यादा होगी, और जब लोन है, लोन ये तो नॉन करंट है, इसका तो लिंक ही नहीं है इसके साथ। डन मेरे भाई। क्या था? विल रिसीव कैश इन शॉर्ट टर्म लोन। अब देखें ऊपर वाला ज्यादा और कहता विल रिसीव, और नीचे वाला भी ज्यादा। अब सेम कह रहे, खुदा का खौफ करो यार, सारी रात रोंदे रहे जी। क्या शेम सॉरी सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा भाई, सेम नहीं होगा। अब सुनो मेरी बात सुनो मेरे भाई, कमजोर कौन है? नीचे वाला, वो ज्यादा हो रहा है तो रेशो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो सर एग्जांपल, मैं हाजिर जी। ये मेरे भाई 200 के एसेट्स और 100 के ये लायबिलिटीज। मैंने कहा जी ऊपर वाला ज्यादा, नीचे वाला भी ज्यादा। जब दोनों ज्यादा तो कमजोर कौन है? नीचे वाला। नीचे वाला ज्यादा, रेशो कम। ठीक है भाई, जिंदगी में गम। ओके जी मेरे भाई। एक बार फिर अगली बात मेरे भाई, अगली बार जी। पेज एन एग्जिस्टिंग ट्रेड पेएबल। ऊपर वाला कम, नीचे वाला भी कम, लेकिन कमजोर नीचे वाला। मेरे भाई अब नीचे वाला कम तो रेशो ज्यादा। ओके लो मेरे भाई, ये एग्जांपल है। ओके यार आप भी नोट कर लो ना, एवर ड्रामे टिटो पार्टियां कर रहे हो, साथ साथ गीत गाई जा रहे हो, ज्यादा कम, ये भी तो लिखो ना। अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो? ये किसने, पापा ने, किसने लिखना है? ये आप ये लिखो ना, और लिखो बच्चों, ये साथ लिखो, ए बी सी लिखो। बाद में आपको किसने, कौन बताएगा ये बातें? इसको ना आपकी 2-4 जूते लग ही जानी है, मेरे हिसाब लगाया इसका। जी यार अजीम जल्दी कर ले। कर लिया ना? अगला कहता राइट ऑफ एग्जिस्टिंग रिसीवेबल। जब राइट ऑफ करेंगे मेरे भाई, इधर देखो, इधर देखें, कहता अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर। अब देखें इधर तो बैड डेट, एक्सपेंस, डेबिट, डेटर, क्रेडिट। अब मेरे भाई देखो नीचे ऊपर वाला क्या हो गया बच्चों? कम, तो रेशो क्या हो जाएगी? कम। लेकिन एक मसला है बच्चों। क्या मसला है? इसमें ना उसने ये नहीं कहा था कि दो जवाब बताएं। बहरहाल हमें तो पता है ना जवाब यही है, तो इसमें ना सोल्यूशन में मेरा ख्याल डेल्टा नहीं है, आप लिख लें, टिक लगा दो। देख रहे हैं, मेरा ख्याल है, क्योंकि 2 नहीं है, देख लो एक दफा जरा यार। हम कौन सा, हम आप एंट्री करके देखो ना चीजों की, बताओ जल्दी से। डेल्टा दो जवाब है भाई, इसने उस डेल्टा दोनों है, दोनों है। हाँ दो कर लो, ये मुझे लास्ट टाइम से याद है। ये आगे हारिस लिमिटेड पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है बच्चों? एसेट ज्यादा है। क्या था? व्हाट, बड़े बड़े मजेदार सवाल हैं, बड़े मजेदार। कहता व्हाट अफेक्ट विल द पेमेंट ऑफ अ डिक्लेयर्ड डिविडेंड। डिविडेंड डिक्लेयर हो गया था, यानी रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल, क्रेडिट। अब जब पेमेंट की तो आपने डिविडेंड पे, अच्छा कहता है डिक्लेयर्ड यानी पेएबल था, डिविडेंड पेएबल था। जब एंट्री की तो आपने क्या किया मेरे मासूम दोस्तों? डिविडेंड पेएबल, डेबिट और कैश। कहता यूजिंग कैश बैलेंस हैव अपॉन, कहता करंट रेशियो। कहता इसका इंपैक्ट बता दें बच्चों, करंट रेशियो पे क्या आएगा? जी बताएं, शाबाश। आप देखें मेरी बात सुनो। अच्छा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है चांद के करंट एसेट ज्यादा हैं। अभी हम चीजें पढ़ के आए हैं, जब करंट एसेट ज्यादा हैं, लायबिलिटीज कम है, तो मेरे भाई लायबिलिटीज भी कम और एसेट भी कम, कैश भी कम। कम क्या है बच्चों? ज्यादा कम क्या है? लायबिलिटीज। तो किसके हिसाब से इंपैक्ट आएगा? लायबिलिटीज कम तो रेशो, नीचे वाला कम तो रेशो ज्यादा। जवाब बता दें। क्या था? इंक्रीज इन करंट रेशो एंड
इसको ना इक्वेशन बना के समझ लेते हैं, इक्वेशन बना के समझ लेते हैं। अच्छा ये वाली इक्वेशन ना, करंट एसेट्स बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये मैंने कहा जी मिसाल के तौर पे ये 150 है, मैंने कहा जी कैपिटल 50 है और ये कितना है बच्चों 100। सही है, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन बना ली। क्या बना ली मेरे भाई? अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई। इसका इक्विटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आना, ये आपको समझाने के लिए बनाई है। वैन पेड 20 रुपए पे कर दिए मेरे भाई, इधर 130 रह गए और इधर लायबिलिटीज में 80 रह गए, ऐसी है मेरे भाई। अच्छा अब इधर देखो, इधर रेशो बनती थी बच्चों 150 डिवाइडेड बाय 100 1.5। सही है, इधर 130 डिवाइडेड बाय 80 1.63। ओके मेरे भाई, और 1.63 रेशो बढ़ गई, हमने भी यही कहा था। लेकिन इक्विटी पे तो कोई इंपैक्ट ही नहीं है इसका। क्या ख्याल है? कहता जी ये है जी इंक्रीज इन करंट रेशो एंड नो इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। ये अब टेक्निकल पॉइंट है, ये आपको नोट करना पड़ेगा। ये अब टेक्निकल है, ये आपको नोट करना पड़ेगा जी। ये टेक्निकल है मेरे चांद, नोट करना पड़ेगा वरना भूल जाओगे आप ये बातें, वरना भूल जाओगे। सर पहले ही भूले ही हैं सब कुछ जी। सर जो नोट किया वो कौन सा जी? चलो भाई, आज बड़ा फ्रेश सा हूं, पता नहीं क्यों, अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या था? इफ द कंपनी नाउ यूजेस इट्स पॉजिटिव कैश बैलेंस टू पे द फाइनल डिविडेंड, व्हाट विल बी द इंपैक्ट अपॉन द टू रेशियोज। अब आंखें खोल के जरा, क्या था? एक क्विक रेशियो है, एक क्या है जी ये दो रेशियो हैं। क्या था? करंट रेशियो 2 है और क्विक रेशियो क्या है बच्चों 0.8। अब बहुत तवज्जो से, मैंने दो शक्लें बना ली ऐसी, ये जी, ये कहता ये है जी, मैंने कहा जी इधर ये 200 है, ये मैंने एक ही एग्जांपल रखी हुई है जी, ये 2-1। मैंने कहा जब पेमेंट की ना, जब पेमेंट की मैंने कहा जी एसेट कम और लायबिलिटी भी कम। अब देखो कमजोर कौन था? लायबिलिटी। ये बार बार अब एक ही बात कर रहे हैं तो रेशियो बढ़ जाएगी। अब आ जाओ मेरे चांद क्विक रेशियो पे। 0.8 का मतलब क्या है? ये है 80 एसेट और ये 100, फिर ही 0.8 बनेगा ना। पेपर में आप भी आसान सी एग्जांपल लिया करें। अब मेरे मासूम दोस्तों जब पेमेंट कर दी आपने, इधर देखो मैंने कहा 20 से पेमेंट की, ये 60 और ये, अब कमजोर कौन है? ऊपर वाला। अब ये कम हो रहा, रेशियो मजीद कम हो जाएगी। ओके नोट कर लो। नोट कर लो, नोट कर लो, मैं भी आपकी तरह। जी जी भाई बोलो, कौन सा इंक्रीज? अच्छा मेरे भाई नोट कर लिया? एहसन भाई मुझे भी चाय ला दीजिएगा जी। अच्छा जी पहले बच्चों को दे देना चाय।
अच्छा मेरे भाई इधर द ड्रा, अच्छा इधर इधर पढ़े। अच्छा अच्छा बस बस, अच्छा भाई इधर देखो, आप फोकस करो ना। हाँ हसन क्या हुआ है? अच्छा यार मुझे सवाल भी तो करवाने दो ना, ना तंग करो ना, बार बार ना टोकना। अब हसन अभी चुप हो जाना, चुप हो जाओ, सवाल भी करवाने दो ना। अब ये टिटो पार्टियां तो नहीं ना, हर सवाल भी करवाने दे चांद, साथ साथ टिटो पार्टियां हो रही हैं। आफ्टर करेक्शन ऑफ दीज एरर्स द ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज विल बी। अब सुनना मेरी बात, इसका मतलब है सवाल में क्या होगा बच्चों, गलतियां मिस्टेक्स होंगी, आपको ना करेक्ट करनी पड़ेंगी। कहता था ड्राफ्ट अकाउंट्स ऑफ सुपरस्टार लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18 इंक्लूड द फॉलोइंग। ये रेवेन्यू है और ये ग्रॉस प्रॉफिट है। मुझे बताएं बच्चों इस टाइम जीपी रेशो है कितनी, बताएं जीपी रेशो कितनी है भाई जल्दी बोलें बच्चों, जल्दी बोलो। 25%। क्या बच्चों, बच्चों एक हाथ में चाय पकड़ो और जल्दी से दूसरे में कैलकुलेटर, जल्दी करो जल्दी। अच्छा, इट वॉज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट रेवेन्यू वॉज ओवरस्टेटेड बाय रुपीज कितना बच्चों, रेवेन्यू ओवरस्टेटेड का मतलब है जी, आप बोलो जल्दी शाबाश, ये 360 को कम करो कितने से, ये मैंने कर दिया इधर भाई, ये मैंने कर दिया इधर। आगे कहता एंड द क्लोथिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड बाय, एंड क्लोथिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड है। जब मेरे भाई क्लोथिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड है तो आपका प्रॉफिट भी अंडर स्टेटेड है। अब क्या करो, क्या करें मेरे भाई। अब इस ये जो 45 है ना मेरे भाई, ये जो 45 है, अब ये देखो बहुत तवज्जो से बात सुननी है। जब आपकी सेल कम है तो जारी सी बात है ग्रॉस प्रॉफिट भी तो कम होगा ना, और बात समझे हो। लेकिन ये जो 15 है ये इधर कॉस्ट ऑफ सेल नहीं आ रही कहीं भी फॉर्मूला में, लिहाजा सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा इसका। और बात समझे हो, आपकी जब क्लोथिंग इन्वेंट्री कम है आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपकी जब सेल कम है, आपकी सेल ओवरस्टेटेड है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम, और बजाते खुद सेल भी कम। ओके मेरे भाई, ओके भाई, ये 19.04 जवाब आ जाएगा। कर लो कर लो। नहीं नहीं इस तरह नहीं भाई, हासन बोल ना भाई। रेवेन्यू का जी, अगर रेवेन्यू आपका 100 आना चाहिए, आपने लिखा है बच्चों 120 से, तो रेवेन्यू को जब 20 से कम करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, वो नहीं कम होगा बेटा। ओ सही है गुड्डू, सोचो ठीक है। ले जी, ये जवाब आया 19 पॉइंट, मेरे पास 04 आ रहा है, इधर पास 0 लिखा, चलो ठीक है। आगे कहता व्हाट वाज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जी जल्दी से, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जी, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल, वो खैर एवरेज तो नहीं है, आप क्या करें इक्विटी प्लस, जी इक्विटी प्लस बच्चों क्या बोले शाबाश, इक्विटी प्लस बच्चों क्या जी, लॉन्ग टर्म लोन। अब आप इधर देखें जी, पीबीआईटी बताओ बच्चों पहले, ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, ये इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस मेरे अदर इनकम या अदर एक्सपेंस नहीं है तो यही पीबीआईटी है। अब आप इन तीनों को ऐड करें, 7% डिबेंचर्स, ये मेरे भाई असल में लॉन्ग टर्म लोन है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, और ये इन चारों को बल्कि ऐड कर लो आप, ये सारे ये तीनों इक्विटी है ना, ये लोन है, इन चारों को ऐड करो, ये आएगा 364,500, 86,400 डिवाइडेड बाय 364,500, जवाब बता दें 23.7। ओके भाई, ये तो आसान था, और ये तो आसान था। आगे कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। पहला देखें, कहता एवरेज रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड इज 37 डेज। अब जब इस तरह का सवाल आता है ना मेरे भाई, तो आपने पहले प्रूव करनी होती हैं चीजें। एवरेज देखें, क्या एवरेज कलेक्शन पीरियड 37 डेज है भी या नहीं। इधर देखो मेरे भाई, हमारे वाले साल का पूछ रहा है, हमारे वाले साल का, हमारा साल ये है, रिसीवेबल 24,000 और सेल्स हैं जी 3 लाख हमारे वाले साल की। जल्दी से बता दें जी, 24,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, ओए होए होए, कहता 20% ऑफ द सेल्स फॉर कैश। तो इसको ना पहले करो मेरे भाई, आप ना 240 करो इसे, यानी 3 लाख को 80% से मल्टीप्लाई करो ना, ये उसने गेम किया आपके साथ। 24,000 डिवाइडेड बाई 240 कितना बना, मल्टीप्लाई बाय 365,
37 दिन बन रहे हैं एवरेज, हाँ एवरेज एवरेज एवरेज, हाँ एवरेज 36 प्लस ये मेरा ख्याल बनेगा 30 बनेगा, ये 30 बनेगा, हाँ सही है, शाबाश। एवरेज 30 डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाई बाय 365, ये किया हुआ है, ये 45.6 बनते हैं ना जी। तो ये गलत है ना भाई, ये गलत है ना भाई। एवरेज पहले वाला तो गलत है ना गुड्डू, ये वाला सही है। अच्छा अब मेरे भाई ग्रॉस प्रॉफिट बता दें कितना आना चाहिए, जल्दी बताएं, शाबाश। ये सेल्स हैं भैया, और मेरे भाई इधर देखो ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ये वाली माइनस क्लोथिंग स्टॉक। कैलकुलेटर पकड़ना, 60,000 प्लस 180 ये बनेगा 240 माइनस 75 करो, जल्दी 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 जल्दी, 165 होगा शायद जी। तो बताएं जल्दी से ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 3 लाख में से 165 माइनस करो, 135 होगा। 135 डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, और आ गया बच्चों, आ गया ये, किसी को समझ ना आई हो इसकी? हाँ भाई इधर देखो भाई मेरे, आपने निकालनी है जी कॉस्ट ऑफ सेल, क्या फिर ही ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ना। सेल तो है आपके पास, ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, अभी डंडा देख रहे हो ना साथ साथ ये मूव हो रहा है, कहता 60,000 भाई फिर ही समझ आएगी ना, प्लस 180,000 240 माइनस क्लोथिंग स्टॉक, कितना आया चांद 165 मेरे भाई। कॉस्ट ऑफ सेल आ गई एक, बोलो शाबाश, 165, तो सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लो, 135 जवाब आया, आ गया 135 को डिवाइड करो, ये ग्रॉस प्रॉफिट है ना, डिवाइड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 45। जुहेब हम मिलके हंसेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, और हम मिलके इंशाल्लाह हंसेंगे, मुझे भी बताना, मैं भी हंसूंगा। अभी इधर देखो, अभी इधर देखो। अच्छा तुमने कोई बात सुनाई होगी तो हंस रहा, अकेला थोड़ी हंस रहा है जी। 45% जीपी है, कितना जीपी है बच्चों? लें सर, और बात समझ आई? अब आई इसमें समझ? कहता है कंपनीज गेयरिंग रेशो, गेयरिंग रेशो का मतलब क्या है बच्चों? डेट टू इक्विटी इज 60%। अब मेरी बात बहुत तवज्जो से सुनना, ये बड़ा अच्छा सवाल है। 60% मेरे मासूम दोस्तों, 60% का मतलब है जी कंपनी अपने रिसोर्सेज 60% डेट से मैनेज करती है और 40% इक्विटी से। ये कोई अच्छी बात नहीं है, डेट बहुत ज्यादा है। जब सवाल आते हैं ना पेपर में, बताएं रेशो इंप्रूव कैसे होगी? इंप्रूव होने का मतलब ये नहीं है कि 65% चली जाए, और गोंगलुओ इसका मतलब है डेट कम होना चाहिए। इंप्रूव होने का मतलब क्या है बोले? ये रेशो कम हो, ये रेशो कम हो, ये रेशो कम हो, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ जी। अच्छा जी, चाह 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 चाय चाह, जज़ाकल्लाह। अब ये दो हैं, अब ये दोनों कैसे पीऊं? इस तरह। अच्छा आई वॉन्ट टू से समथिंग बट तू समझा? अच्छा यार नजर लगा दी यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ले मेरे भाई, अच्छा अब इस तरह करो, अब इस तरह करो, नहीं नहीं छुट्टी है तो चाय गिरी है इधर। ले मेरे भाई, नहीं है इधर। ओ ना 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 ना, काजी जाना, उन्हें कहना यार वो टिश्यू ला दीजिएगा। अच्छा आप मेरे भाई इधर देखो, इधर, अच्छा इधर नहीं नहीं नहीं, हाथ हाथ नहीं जला। अच्छा और इधर सुनो, इधर कहता, चुप हो जाओ ना, दिस वुड राइज, कहता भाई सुनो बच्चे, सुनो बच्चे, सुनो बात सुनो, दिस वुड राइज का मतलब कहता था डिक, सुनना गौर से, राइज का मतलब क्या? ये रेशो बढ़े। ये डेट टू इक्विटी का मतलब क्या होता है बच्चों? ऊपर वाला बढ़ेगा, नीचे वाला अगर कम हो तो ये रेशो बढ़ जाएगी।
अब ना ये एग्जांपल्स लिए मैंने इधर, इन्होंने कहा जी इस टाइम 60% है, ये 60% है ना मेरे भाई। पहला सिनेरियो पढ़ते हैं। इस तरह के जब भी सिनेरियोज आएंगे बच्चों, आपने जुबानी रेशियोज में जुबानी कलामी बात नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, जवाब गलत होगा। कहता था डिक्रीज इन शेयर होल्डर इक्विटी इज इक्वल टू द अमाउंट इन डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन। कहता ऊपर वाला भी कम और नीचे वाला भी कम। मेरे भाई इधर देखो, इधर जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, कहता ये 50 क्या है मेरे भाई। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने मेरे मासूम दोस्तों ऊपर वाले को भी कम किया और इधर से भी कम। मैंने क्या किया, डेट को 10 से कम कर दिया और इक्विटी को भी क्या किया भैया, 10 से कम किया। रेशो देखो मेरे भाई इंक्रीज होगी। अब आपने जुबानी कलामी बातें नहीं करनी, कोई भी इस तरह का सवाल है आपने प्रूव करने लग पड़ना है, सही है। ये शॉर्टकट्स नहीं है इधर, ये एमसीक्यूज के अंदर अगर तो सादा बात है ना, सिर्फ एक सिनेरियो है। कहता जी बताएं ऐसा करने से क्या होगा, फिर तो आप वो अपना वो तुक्का लगा लेंगे ना जो हम करते हैं। इधर चार चार चीजें सोचनी पड़ेंगी। कहता इंक्रीज इन शेयर होल्डर इक्विटी, कहता इक्वल टू डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म। कहता अगर ये काम करें तो देखें रेशो राइज हो रही है जी, इक्विटी का बढ़ना और डेट का कम होना। मैंने कहा जी बी, मैंने कहा मेरे भाई ये 10 से कम होके 50 और मैंने कहा ये 40 से बढ़ के 50। अब देखें बच्चों ये क्या हुआ, ये होगी 50%। क्या होगी मेरे भाई 50%। ये क्या होगी भैया। अब मुझे बताएं बच्चों इसका मतलब क्या है, इधर देखें, इसका मतलब है जी दिस वुड राइज। राइज का मतलब इधर बेहतर होना, क्या होना बच्चों बताएं। ये उल्टा सोचना, इधर आपने क्या सोचना है बच्चों, तो दिस इज योर जवाब, ठीक है। राइज का मतलब क्या, बेहतर होना, सही है बच्चों। ये उल्टा सोचना है, उल्टा सोचना है, उल्टा सोचना है इधर। कहता द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन आर रीपेड, इसका मतलब समझे जी चार्ली का। कहता 10 रुपए से मैंने कहा जी लोन रीपे कर दिया, इक्विटी मैंने 40 की 40 रखी, ये 60 से होकर कितना हो गया बच्चों। नहीं इसका जवाब तो ये तो गलत नहीं हो गया। हाँ सीधा ही सोचना भाई ये, हाँ 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 ठीक है ठीक है। इंप्रूव का लफ्ज नहीं है बच्चों, राइज का लफ्ज है। ये तो सारे उल्टी सिमत में जा रहे हैं, ये तो सारी बातें उल्टी सिमत में जा रही हैं भाई। इसका मतलब ये जवाब है भाई। ये इंप्रूव का लफ्ज नहीं लिखा ना, राइज। राइज और इंप्रूव में फर्क है भाई, ये भी मिस्टेक होने लगी थी। आगे कहता राइट इशू ऑफ शेयर 1 फॉर 5। भाई जब राइट शेयर्स होंगे बेशक जितने भी हों, अब आपकी इक्विटी तो बढ़ेगी ना मेरे भाई। आप देखें इसको बढ़ा दें, बाकी सबको सेम रखें, वो पहले वाला ये पहले वाली बात, ये 60 और मैंने इसको इक्विटी को बढ़ाया, ये 54.5 होगी। ओके मेरे भाई, तो जवाब क्या बना बच्चों जी, जवाब बना बच्चों क्या, अल्फा। ओके सर अब ये पढ़िएगा। अच्छा ये वाली ना पी कर लें, ये पेंडिंग कर लें, ये वाली थोड़ी सी 2-3 रेशो हैं जो हमने अभी जो है वो नहीं पढ़ी। ये लो ये लो ये लो। नहीं बीटा सही नहीं है ना, बीटा करेक्शन नीडेड कोड है वो देखो ना, ये तो फिर सारी फिर ये 3 होने चाहिए ना उसके मुताबिक, तो करेक्शन नीडेड। ओके भाई अच्छा जी ये वाली जरा पेंडिंग है जी। अच्छा ये जरा 16 वाला जरा बड़े तवज्जो से सुनना है भाई। 16 वाला जरा थोड़ा देख के जरा, कहता था कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल वॉज, कॉस्ट ऑफ बच्चों क्या, क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल। नहीं ये भी नहीं होगा जब तक हमने वो नहीं पढ़ा होगा, नहीं ये हो जाएगा ना 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 भाई एंड नहीं। देखो ये ना ऐसे नहीं, हर दफा नहीं, हर दफा नहीं बच्चों। कल मैंने प्री बैच वैसे ही खत्म करना है, तो तसल्ली के साथ जरा ना करो, तंग ना करो ना। कल प्री बैच खत्म होगा ना इंशाल्लाह दी। हाँ हाँ अच्छा बाकी जिसने जाना वो जा सकता है, वो ऑनलाइन लेक्चर ले लेना ना, लेक्चर तो चलने दो ना, ऐसे तो ना करो भाई प्यारे भाई। क्या था आपने बताना है जी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल वॉज, कॉस्ट ऑफ कहता तारा लिमिटेड प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट विद द मार्जिन ऑफ सेल ऑफ, अच्छा मार्जिन ऑन के बाद लफ्ज क्या लिखा 100। ये असल में इस क्वेश्चन में उसने किया पता क्या, उसने ना वो कॉस्ट ऑफ सेल वाले तरीके से ना सेल निकलवाई है मेरा ख्याल है, नहीं द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, सॉरी उसने डाटा दे के ना क्रेडिट सेल का वो जो था नहीं नंबर ऑफ डेज 365, ये डाटा दे के उसने पहले निकलवाई क्रेडिट सेल। फिर मेरे भाई जो जवाब आया उसको बेस बनाना है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 75 करेंगे तो जवाब आएगा।
वरना तो भाई कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल नहीं आएगी ना। आपने क्या करना है मेरे भाई, ये रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, पहले जिसका फॉर्मूला लिख लो अपने पास, शाबाश। ये नंबर ऑफ डेज ये किस तरह आते हैं, इक्वल टू एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई बाय 365 दिन। लिखो 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 लिखो, ये टेक्निकल सवाल है, ये 16 नंबर वाला, ये वाला ये टेक्निकल सवाल है भाई जी, ये टेक्निकल सवाल है बच्चों। ये टोटल सेल है, कहता ये एवरेज रिसीवेबल, और ये क्या है बच्चों, बोलो शाबाश, ये क्या है बच्चों, बोलो शाबाश, 64। अब आप इधर आए, कहता था वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज कांस्टेंट। ये देखें, ये देखो बच्चों, ये देखो, ये देखो। अब मेरे भाई टोटल सेल उसने दी है, क्रेडिट चाहिए हमें, क्या चाहिए बच्चों, हमने क्या किया, हमने इधर से ये फॉर्मूला लगा के क्रेडिट सेल्स निकालनी। क्या निकालनी बच्चों, ये देखो ना, इधर क्रेडिट सेल्स आती हैं, उसने टोटल सेल्स दी हैं, क्या दी हैं बच्चों, हमने क्या किया, क्रेडिट सेल्स निकालनी। ये क्रेडिट सेल कितने परसेंट पे पड़ी है, 100। हमने तो कॉस्ट चाहिए 75 करें, 136875। ये शायद वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल क्वेश्चन था जो आपको इस तरह सॉल्व करना था। बाकी तो मेरा ख्याल है थोड़ा सोचेंगे तो जवाब आ जाएगा, इसमें खपना पड़ना था आपको। सही है भाई जी, ये कर लिया नोट आपने, करो करो जल्दी करो भाई। ले भाई, जल्दी करो ना बच्चों, ठीक है। कहता व्हाट इज द रिटर्न ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स, यानी ये क्या कह रहा है, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कर लेंगे कैलकुलेट। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मेरे भाई, देखो ना अदर इनकम है ना अदर एक्सपेंस है, तो ये ही पीबीआईटी, ये शेयर कैपिटल, ये रिजर्व। इसके अंदर मेरे भाई आपने ये लॉन्ग टर्म लोन डिबेंचर्स ऐड करना है, ये 7200 पीबीआईटी 14। ये देखो ये जवाब आ जाएगा मेरे भाई, ये सीधा सा है, ये तो सीधा साधा। बताओ इसमें जवाब कितना आता है, ये 2 टिक लगे, पता नहीं क्यों लगाए हैं, मेरा ख्याल है ये आएगा 19। ठीक है, अच्छा जी, ये वाली अभी आप नहीं कर सकते, वो फॉर्मूला आपको एक बताना है बच्चों, वो फॉर्मूला एक बताना है आपको। ये बताओ बच्चों, ये बताओ जरा 19 वाला बताओ जल्दी से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंटोरी यानी स्टॉक। कहता अदील लिमिटेड है ट्रेड पेबल 12,000। अच्छा इस पे दिमाग लगना थोड़ा सा। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ कितना बच्चों, 3000। करंट लायबिलिटी कितनी है, आप देखना। अब ये बड़ा मजेदार है, ये सवाल आप दिमाग से सॉल्व कर सकते हो। इट्स करंट रेशो 2.5 और क्विक रेशो, दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 का मेरे भाई 1। और ये लायबिलिटी भी तो 1 है ना, लायबिलिटी भी तो 1 है ना, तो वो कितना है, 15,000। तो ये जो 15, ये इन्वेंटरी भी उतनी नहीं, समझे ही नहीं है ऐसे, पता नहीं क्या दिमाग है यार कसम से। और समझ गए हो भाई, देखो देखो बात सुनो, ये है मेरे मासूम दोस्तों 1.5 और ये कितना है 1। अगर 15,000 लायबिलिटी है, अगर नहीं समझ आती तो फिर देख लो यार, ये देखो ये 15 है, इसका मतलब 2.5 करोगे तो 37,500 ये आएगा, और इधर 15,000 को 1.5 टाइम ये ज्यादा है, तो 22,000, इन दोनों का डिफरेंस ले लो 15 आएगा। ये फिर ये तरीका है। दूसरा है कॉमन सेंस, जो कि कॉमन नहीं है जी। अब बात समझे हो, वो ज्यादा आसान है जुगाड़ जो है, और समझे हो। बहरहाल मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। डन मेरे भाई, और डन ओके। आगे कहता गेयरिंग रेशियो आपने बतानी है, जल्दी बताओ भाई। कहता पहले डेट ढूंढो, डेट 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 डेट। ये लोन ड्यू इन मोर देन 1 ईयर 32 प्लस 5% लोन नोट्स, कैलकुलेटर पकड़ो ना, 32 प्लस 24 ये इक्विटी है, 6% रिडीमेबल। कहता प्रेफर्ड शेयर्स जी 16, ये भी लायबिलिटी। 32 प्लस 24 प्लस 16 कितना हो गया बच्चों, 72 डिवाइडेड बाय 72 से ही डिवाइड कर दो, प्लस बहुत अच्छे 1 करके तो वैन प्लस वो इक्विटी किसने करनी है 80
प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस रिवैल्यूएशन रिजर्व 40 प्लस 104 प्लस 80 कितना आया बच्चों ये? और निकाल लोगे, ये तो आसान है, ये तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, ये तो कर लोगे, ये तो इतना मसला नहीं है। क्या था विच रेशो इज, हाँ ये याद करने वाली बात है भाई। अगर आपने देखना है ना, असल में तो ज्यादा बेहतर रेशो क्विक रेशो है, इन्वेंट्री भी उसमें से निकल जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपने गुजारा मुजारा करना है तो गुजारे मुजारे के लिए बच्चों होती है करंट रेशो। क्या होती है बच्चों? करंट रेशो को सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी भी कहते हैं, ये क्रैम करना है नाम आपने। करंट रेशो इज ऑल्सो कॉल्ड सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी, इसको याद करना है, पेपर में आ सकते हैं एमसीक्यू। सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी का मतलब क्या? आपने कहना करंट रेशो की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे लिक्विडिटी रेशो में कौन सी चीजें आती हैं भाई? लिक्विडिटी रेशो में ये दो आती हैं। अच्छा ये मुझे निकाल के दें जी, ये 23 नंबर एमसीक्यू, इसका जवाब बताएं। अरसलान किधर जा रहे हो? हैं? अच्छा ठीक है ठीक, हम इधर जमात करवा लेंगे ना इधर इंशाल्लाह, थोड़ा टाइम 10-15, चलो आप पढ़ो। हाँ इधर जमात करवाएंगे इंशाल्लाह, हम जमात करवाएंगे ना सारे, हाँ ना। नमाज जमात यार, ऐसे नमाज तो नहीं छोड़ सकते ना जी। केयर ख्याल करने वाली फार्मेसी है द करंट रेशो 1.6। भाई इधर तो देखो, कहां जा रहे हो? अच्छा चलो, अच्छा बात सुनो ना, ऐथे रख एटीट्यूड ना, एटीट्यूड। अच्छा इधर भाई करंट रेशो 1.6, इसका मतलब है जी 1 को 100 समझ लेना आपने जी। 1.6 भाई 160 करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज 100। कहता है क्विक रेशो क्या है बच्चों? 1.2। इसका मतलब है जी 120 के करंट एसेट माइनस इन्वेंटरीज करके, और मेरे भाई और मेरे भाई करंट लायबिलिटीज 1। कहता था कंपनी हैज 2 मिलियन इन सेल्स एंड इट्स करंट लायबिलिटी, कहानियां करंट लायबिलिटी कितनी है बच्चों? अब मेरी बात सुनो, उसने पूछा जी कंपनीज के करंट एसेट्स कितने हैं। इधर देखो, ये 10 है तो इसको 1.6 से मल्टीप्लाई करो, करंट एसेट नहीं आ जाएंगे? क्या ख्याल है? और सही है। ये 24 वाला पेंडिंग यार, ये ना अभी खैर आपको बताया तो नहीं, अगर कभी लिखा हो ना ए डेटर टर्नओवर रेशियो ऑफ 12 टाइम्स मीन, इसका मतलब होता है जी डेटर एक साल में हमें 12 दफा पैसे दे रहे हैं। हाँ जी, एक महीने में। इसका मतलब होता है डेटर टर्नओवर रेशियो ऑफ 12 टाइम्स, 12 दफा नहीं, जिस तरह था ना पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो था ना टाइम्स में रेशियो आती थी कि जी इतने टाइम्स इंटरेस्ट देने के काबिल हैं। बिल्कुल उसी तरह डेटर्स आपको एक साल में 12 दफा पैसे देते हैं। वही बात समझ आई? अगर लिखा होता है 6 टाइम्स, इसका मतलब है डेटर 2 महीनों के बाद पैसे देते हैं। अगर लिखा होता 4 टाइम्स, डेटर 3 महीनों के बाद पैसे देते हैं। अगर लिखा होता 0 टाइम्स, डेटर पैसे ही नहीं देते जी। कहता व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटर्स ऑन द करंट रेशियो? करंट रेशियो पे क्या इंपैक्ट है? एक एसेट बढ़ा एक कम हुआ ना। आपके करंट एसेट 200 के हैं भाई, डेटर्स ने क्या किया? पैसे हाँ जी, डेटर्स ने पैसे दिए। एंट्री क्या हुई? कैश, डेबिट, रिसीवेबल, क्रेडिट। 200 में 10 रुपए ऐड हुए और 10 चले गए, तो नो इंपैक्ट बच्चों। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ एसेट टेस्ट रेशियो? स्टॉक ले जी यार, ये वाला जो है ना, ये फिर 28 जो है ना भाई, इसको पेंडिंग कर लो। 28 डेट इक्विटी रेशियो इज द सब पार्ट ऑफ डेट इक्विटी रेशियो भाई। हाँ जी, लॉन्ग टर्म, इसको याद कर लो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी नहीं होती बच्चों, ये लॉन्ग टर्म होती है। बोले डेट टू इक्विटी रेशियो हम निकालते हैं लॉन्ग टर्म। कहता रात लिमिटेड है द करंट रेशियो ऑफ 1. यार क्या है ये उर्दू में क्या? दोपहर थोड़ी। कहता 1.8, इसका मतलब समझाओ। 1.8 टाइम्स ज्यादा है एसेट्स। क्या है बच्चों? ज्यादा है। क्या है बच्चों? ज्यादा, यानी 180 एसेट्स और 100 लायबिलिटीज।
दिस रेशियो विल इंक्रीज इफ रात लिमिटेड। जी, इंक्रीज का मतलब, इंक्रीज कैसे होगी? ऊपर वाला बढ़ेगा, नीचे वाला कम होगा। रिसीव कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म, ऊपर वाला बढ़ा और नीचे वाला भी क्या हो गया बच्चों? अच्छा ये क्या कह रहा है? विल इंक्रीज। अच्छा, ये रेशो इंक्रीज होगी मेरे भाई, ऊपर वाला बढ़ेगा और नीचे वाला, ठीक है। रिसीव कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, आप ना करके ये कर लो। इधर देखो, इधर देखो ना, इधर देखो, हम प्रूव करते हैं। इधर मेरे भाई 180 और ये जब पैसे मिले तो 200 और नीचे वाला जब बढ़ेगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा बच्चों? 1.6। ओके मेरे भाई, अब बात समझे हैं? लें जी, कहता है रिसीव कैश फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग रिसीवेबल, इसका मतलब है डेटर क्रेडिट और कैश। जी यार ये तो मतलब सेम ही होगा ना, ये तो सेम होगा, घुमाया हुआ है। पे देन एग्जिस्टिंग ट्रेड पेएबल, मेरे भाई कैश क्रेडिट और पेएबल, ये देखो। ओके मेरे भाई, मैंने 40 से फर्क, मैंने आप किसी और अमाउंट से ले लें, सही है बच्चों? तो आप मुझे बताओ रेशो क्या हो जाएगी बच्चों? इंक्रीज हो जाएगी। परचेज इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, ऊपर वाला इंक्रीज और नीचे वाला भी करके देख लेना, इससे डिक्रीज होनी है, इंक्रीज नहीं होनी। ए डेटर टर्नओवर ऑफ 6 टाइम्स, इसका मतलब समझा दो जी, 2 महीने बाद पैसे देते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज मोस्ट लाइकली टू फेस कैश फ्लो प्रॉब्लम। अब ये ध्यान से जवाब देना है, ये ध्यान से बच्चों, कैश फ्लो प्रॉब्लम किस कंपनी को ज्यादा फेस करना पड़ेगा? ए लॉस मेकिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भाई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लॉस मेकिंग भी हो तो मसला नहीं है, गवर्नमेंट ने जो टैक्स का पैसा लेना आहो जी। ए कंपनी विच हैज रिसेंटली सोल्ड पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन, भाई जब उसने अपने ऑपरेशन भी बेच दिए तो पैसे तो आए होंगे, कैश फ्लो का थोड़ी प्रॉब्लम है। ए रीजनेबली प्रॉफिटेबल एंटिटी, लॉन्ग स्टेब्लिश कंपनी, कहता उसका प्लान ही नहीं है एक्सपेंड करने का, तो वो तो पैसे को संभाल के ऐसे नहीं बज रही ना भाई, आपसे क्या हो गया? इधर देखो, आना इंशाल्लाह प्रैक्टिस करें। जी भाई नहीं ना, इधर देखो, आप थक गए हो, सुबह से बैठे हो भाई, इसलिए इस तरह हो रहा है। A profitable retailer about to embark on ambitious expansion plan। अरे भाई जब ये इन्वेस्टमेंट करेगा हैवी किस्म की, embark on ऐसे ढेर लगा देगा, तो मेरे भाई बताएं जरा, आप तो कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे जज्बाती नहीं होना आपने जी। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज गियरिंग रेशियो, बताएं दी गियरिंग रेशियो, डेट टू इक्विटी। आप भाई अच्छा, ये जब भी आएगी ना, आपने ना प्रूव करना है, क्या करना है? इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। जी मेरे भाई इधर देखो जी कौन सा? हाँ सिर्फ वो वाला कर लो, आंसर फिर भी सेम ही आएगा जी मेरे भाई। इधर देखो गुड्डू, इधर देखो, और भाई इधर देखो, ये मैंने कहा करंट है, मैंने क्या कहा बच्चों? आपने भी ना जब प्रूव करना होगा कोई एक एग्जांपल जहन में रख लीजिएगा। ये इस तरह सवाल में आया था ना 60%। अच्छा मैंने कहा जी 60, ये मैंने कहा जब इक्विटी बढ़ेगी तो 50 हो जाएगी, तो ये 54.5% हो गया ना। मुझे बताओ इससे क्या होगा, बताएं शाबाश। इंक्रीज गियरिंग रेशो, वो वाला सिनेरियो है, उधर राइज लिखा था, इधर इंक्रीज लिखा है, तो ये तो मेरा ख्याल सही नहीं है। इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, लेकिन मेरे भाई फिर भी इक्विटी बढ़ेगी तो सही ना। क्या था? इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर्स, मेरे भाई इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर्स का इंपैक्ट ही नहीं है। शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर, ये बड़ा अहम है। शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल। कहता है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड। जी मुझे बताएं शाबाश। अब ये जो है ना गियरिंग रेशो, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ, अब ये नहीं कहना कि सर ये तो करंट लायबिलिटी है, और चन रिटेन अर्निंग में क्या होना है? डिक्लेरेशन का मतलब है पहले डिक्लेयर हुआ, यानी रिटेन अर्निंग डेबिट हुई और डिविडेंड पेएबल क्या हुआ? अब जब रिटेन अर्निंग कम हो रही है, नीचे वाला कम, रेशो ज्यादा। ओके मेरे भाई, ये देखो, ये मैंने क्या किया, मैंने 40 से इसे 30 पे ले आया ना, तो ये रेशो ज्यादा। ओके भाई, और डन है। अच्छा नोट कर लो, करो नोट करो।
भाई बार बार अर्ज कर रहा हूं, बार बार अर्ज कर रहा हूं, हो सकता है कोई कमी कोताही रह गई हो रेशोज के एमसीक्यूज में। आपको अप्रोच सिखा दी है, एमसीक्यूज की अप्रोच होती है। क्या होती है बच्चों? हर चैप्टर के एमसीक्यूज की एक अप्रोच है। जिस तरह मेरे भाई IS-20 की अप्रोच है, रीपेमेंट को कैसे सॉल्व करना है, ऐसे ऐसे। उधर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आया था, उसमें दूसरे साल की इनकम कैसे निकालनी। एक दफा बच्चे को अप्रोच बता दी जाए ना तो बच्चा फिर कर लेता है। अब आपको रेशोज के एमसीक्यूज की अप्रोच सिखाई है, अब इंशाल्लाह आप सवाल कर लोगे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कर लोगे, इंशाल्लाह। सही है ना भाई? जी जी नहीं, इसके मोटिवेट भी करूंगा इंशाल्लाह। नहीं, मोटिवेट करना नहीं भाई आपको, बताओ। भाई कर लिया नोट? अच्छा, मुझे ना बच्चों की समझ नहीं आती, सुनो तो सही ना। वही बच्चे जो है ना, आप हो तो सही। जी अच्छा सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। अच्छा सुनो ना यार, आप भी तो बच्चे ही हो मेरे जान। इधर इधर इधर। अच्छा सुनो ना, बात सुनो भाई मेरे। वही बच्चे कह रहे हैं सर जल्दी, सर जल्दी, सर जल्दी। वही कहते हैं सर थोड़ा रुक जाएं, सर थोड़ा रुक जाएं। सर कोई दीन मान कोई नहीं है, सर नोट करने दे, नोट करने दे। अच्छा कर लिया नोट? कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वुड कॉज अ कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल। मेरे भाई इधर बात सुनना, ये आपको एक नोट लिखवाया, इधर ना गलती करोगे आप। सेल अगर इंक्रीज हो रही है सेल वॉल्यूम की वजह से, तो याद रखना उसका ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं है। कभी टाइम मिला तो शायद प्रूफ भी करते हैं आपको, लेकिन बस ठीक है, कॉस्ट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने बड़ा किया होगा ये। ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्लोथिंग इन्वेंट्री, जब क्लोथिंग इन्वेंट्री इंक्रीज होती है तो ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज, ये ओवर स्टेट तो ग्रॉस प्रॉफिट भी ओवर स्टेटेड। सेल्स वर हायर देन एक्सपेक्टेड, मैंने आपसे अर्ज की थी जब भी सेल्स ज्यादा होंगी आपने वॉल्यूम की वजह से समझनी है, कुछ असूल होते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के। सही है भाई? आपने हमेशा वॉल्यूम की वजह से समझना है, ना कि प्राइस की वजह से। अगर प्राइस की वजह से हो फिर हाँ ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होता है, कॉस्ट ऑफ सेल सेम रहती है, ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। इंक्लूजन ऑफ डिस्पोजल प्रोसीड्स ऑफ नॉन करंट एसेट इन, बोलो कहता हुआ क्या, ये सुनो। ओए भाई ओ चन, हेलो ओ हेलो। इंक्लूजन ऑफ डिस्पोजल कहता प्रोसीड्स, कहता जो 20 रुपए आपको आए ना, आपने कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट कर दी सेल्स में लेके। अब ये गलती है, इसी वजह से मेरे भाई बस बहरहाल उसने तो ये ओवर स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, तो इस वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है, ये समझ लें। कहता डिक्रीज इन कैरेज चार्जेस, अब ये ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बॉर्न बाय द कंपनी ऑन गुड सेंड टू कस्टमर, ये है कैरेज आउट। अगर कैरेज इन होता तो सही है, और भाई बात समझे, तो ये कैरेज आउट है, इन नहीं है। और डन। अच्छा जी आगे कहता विश टू ऑफ, अच्छा ये तो आपको पढ़ाया ही नहीं है ना अभी 35, ये पेंडिंग कर लो, थोड़ा सी थ्योरेटिकल बात है। ले मेरे भाई यार ये क्वेश्चन मजेदार है, आप एंट्री नहीं करेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगी फिर। और एक बात सुनना, एक बात सुनना, ये सवाल जब दोबारा रिपीट होगा ना, एक छोटी सी बात बताने लगा हूं, तोहफा समझ लो आज का। ये जब सवाल आया था ना ये वाला, ये तो ये बच्चों ने अक्सर ने गलत किया, उनको एक कॉन्सेप्ट नहीं पता। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो हम पढ़ रहे हैं, जब वो लफ्ज लिखते ना क्वेश्चन के अंदर, परचेज ऑफ इन्वेंट्री, परचेज गुड्स का लफ्ज ना लिखे, तो ये निशानदही होती है कि परपेचुअल सिस्टम है। क्या है चांद? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक अजम्पशन लेके चलते हैं हम, जब मेरे भाई आपको कॉस्ट के उस्तादों ने भी शायद ये बात बताई हो, जब परचेज ऑफ इन्वेंट्री का लफ्ज लिख देना, परचेज ऑफ इन्वेंट्री का, तो भाई आपने फिर अजम्पशन लेनी है, वो फिर परपेचुअल सिस्टम की बात कर रहे हैं। सही है? गुड्स का लफ्ज लिखे तो पीरियोडिक की बात की जा रही है। सही है जी? जी आईटीए में ही पढ़ा था वो तो, खैर चलो सारे स्टूडेंट हमारे तो नहीं है ना इधर बैठे चांद जी। कहता इफ द एग्जिस्टिंग करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज मोर देन 1, कहता एग्जिस्टिंग रेशियो एक से ज्यादा है, इसका मतलब है करंट एसेट ज्यादा है लायबिलिटी से। व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑफ अ करंट,
और सारा मोशन तोड़ दिया। फिर दोबारा करता हूं, फिर दोबारा। What would be the impact of a credit? करंट और क्रेडिट में फर्क है ना, इतना ज्यादा करंट नहीं है। What would be the impact of a credit purchases of inventory on the current ratio? Inventory डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, ये एंट्री होनी है। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो मेरे भाई, अब एंट्री करके देखो। इधर आप कोई भी assumption ले लो, मोर देन वन, आप 120 एसेट कर लो और 100 क्या कर लो मेरे भाई जी, या जो भी आपने assumption लेनी है, एक से ज्यादा करना है बस। मैंने क्या किया, मैंने 150 ले लिए जी एसेट्स और मेरे भाई मैंने 100 की लाइबिलिटीज। अब ये जो इंपैक्ट आना है इन्वेंट्री, अच्छा जुबानी नहीं सोचना, सवाल गलत हो जाएगा। ये पास पेपर में मेरे ख्याल 2 दफा आया हुआ, शायद नहीं, एक दफा हमने मॉक में लिया था, एक दफा पास पेपर में आया। ये 2 दफा सवाल आया था, ठीक है जी। और दोनों में पास पेपर में भी बच्चों ने गलती की और मॉक में पिछली से पिछली दफा वाले में भी बच्चों ने गलती की, उनको ये assumption नहीं आती थी ये वाली। अच्छा, अब इन्वेंट्री 20 रुपए से बढ़ा दो और क्रेडिटर को भी बढ़ाओ बच्चों, या 10 से चलो बढ़ा दो। अब जब मैंने ये भी बढ़ाया ये भी बढ़ाया, रेशो क्या होगी, कम, क्योंकि नीचे वाला कमजोर है ना, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। लेकिन फिर भी 1 से, बोलो शाबाश। अब बच्चे कहते हैं सर ये तो आपने थोड़ी सी एग्जांपल ली, भाई आप इधर 190 करके देख लो, फिर भी सेम ही आएगी, जो रेशो जो सेम। सही है भाई, कर लो नोट, कर लो, कर लो नोट। डन मेरे भाई, डन। अच्छा जी, ये लो यार, बस 2-3 रह गए, बड़े रह गए हैं। आगे आसान है, आगे जल्दी हो जाते हैं। ज्यादा टाइम उनमें लगता है, वो डेट इक्विटी और फलां ये वो, जिसमें 4 बातें प्रूव करनी होती हैं, इस तरह के भी थे ना। इसके सबसे ज्यादा टाइम रेशियोज में लगता है हमें जी। आगे कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कहता गिविंग इंसेंटिव टू कस्टमर टू पे ऑन टाइम, यानी कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया, इंसेंटिव का मतलब, वुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन डेटर्स टर्नओवर इन टाइम्स। यार ये मेरा ख्याल है मैंने शायद आपको पढ़ाया ही नहीं है अभी इतना, कोई नहीं। पहले वाली स्टेटमेंट बाहर ना, आप पेंडिंग कर लो। ये बताओ, इफ ऑल डेटर्स पे देयर डेट विद इन टाइम, विद इन द क्रेडिट टाइम, द एवरेज कलेक्शन पीरियड वुड बी नील। भाई ये तो कॉन्सेप्चुअल बात है। भाई आपने क्रेडिटर्स को 30 दिन का टाइम दिया, सबने 30 दिन के अंदर अंदर पैसे दिए, एवरेज क्रेडिट पीरियड 0 होगा? भाई 0 थोड़ी होगा, 20, 25, 23, 22 तो सही है। कहता जी अब ये ना, अब ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ये अभी खैर मैंने आपको बताया नहीं, पढ़ाया नहीं है ये ना। इधर आए, कहता जी विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड इंप्रूव गियरिंग रेशियो ऑफ अ कंपनी, ये होती है जी। अब मेरी बात सुनो, अब सुनो मेरी बात सुनो, अब तवज्जो से सुनना। इसमें ना आपने क्या करना होता है बच्चों, बोलो शाबाश। आपने नहीं प्रूव करना होता है इशुएंस ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। बच्चों ये तो नीचे वाला क्या होगा, बढ़ेगा। जब नीचे वाला बढ़ेगा तो रेशियो क्या होगी, कम होगी। ये तो हाँ इंप्रूव कह रहा है, इंप्रूव कह रहा है, इसमें उल्टा सोचना है। इंप्रूव का मतलब आपका डेट क्या हो रहा है, कम। अब नीचे वाला कम तो रेशो, इधर देखो, इधर देखो, मैंने assumption ये ली, नहीं इधर देखो, इधर assumption ही ये देते। मैंने कहा ये 60% है, मैंने एग्जांपल एक ही रखी हुई है जी, 60-40 वाली। अब मैंने कहा जी ये 10 से बढ़ गया, रेशो क्या होगी 54, इसका मतलब इंप्रूव होना है। सही है जी। रीपेमेंट ऑफ अ बैंक लोन, बताएं बच्चों, रीपेमेंट ऑफ अ, ये डेट है ना लॉन्ग टर्म, तो अब आपने कम किसको करना है, ये लो, ये सेम रहेगा ये, तो रेशो कितनी आ गई मेरे भाई, बोलो शाबाश। ये भी इंप्रूव हो रही है। आगे कहता एक्विजिशन ऑफ अ लॉन्ग टर्म लोन, आपने लोन ले लिया ना, अब मेरे भाई इधर सी आ जाओ, अब करके देख लेना, इधर 60 से 70 करो, इधर भी 70 करो, ये 40 रखो, रेशो आपकी 60 से भी। और सिंपल सी बात है, जब मजीद लोन लेंगे तो गियरिंग रेशो इंक्रीज ही होगी ना, इसको तो प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है। आगे ए डिक्रीज इन द फाइनल डिविडेंड प्रोपोज्ड बाय द, अब ये कह रहा है ये जो फाइनल डिविडेंड था ना, ये जो प्रपोज किया, कहता उसको कम कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, तो भाई एंट्री क्यों नहीं है अभी, तो बोलो बोलो शाबाश, एंट्री क्यों नहीं है। ए डिक्रीज इन द फाइनल डिविडेंड प्रपोज्ड बाय द, ये उल्टा है, क्या है बच्चों जी, इंप्रूव नहीं होगा मेरा ख्याल है। आप हैं ओ ताड़ी खैर, डिस्पोजल ऑफ अ लैंड एट इट्स कैरिंग वैल्यू, नो गेन नो लॉस।
क्या सही है ना? बहुत अच्छे यार, ये तो एमसीक्यू दी और था। इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर, इसका कोई इंपैक्ट ही नहीं आना इस पे। डिस्पोजल ऑफ अ लैंड, इसका भी कोई इंपैक्ट नहीं आना। अच्छा जी, एक कंपनी कैश बैलेंस हैज इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर, पिछले साल से कंपनी का कैश बैलेंस ज्यादा हो गया, बताएं क्यों? डिलेड पेमेंट बाय डेटर, भाई इससे तो बैलेंस कम होगा कैश का। शॉर्टनिंग ऑफ द क्रेडिट पीरियड बाय द क्रेडिटर, आप ताड़ ताड़ करके पेमेंट्स कर रहे हैं भाई। ये एक्विजिशन ऑफ अ लॉन्ग टर्म, हाँ कैश बैलेंस बढ़ गया। ए डिक्रीज इन द फाइनल डिविडेंड प्रोपोज्ड बाय द, अभी आपने पैसे दिए नहीं है, अभी रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट हुआ होगा, अभी पैसे नहीं दिए ना चांद आपने। मैं कहूं ये मुसीबत कहां से आ गई? वो सवाल पढ़ा तो समझ आया ना, ये क्या हो रहा है? एक्सपीरियंस भाई अजीम, ए डिक्रीज इन द फाइनल डिविडेंड प्रोपोज, अभी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है मेरे भाई, पहले उन्होंने कहा 10 रुपए का, अब उन्होंने कहा 10 रुपए से कम करके अजीम को 7 रुपए डिविडेंड देना है। अब रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, इसका इंपैक्ट अभी कैश पे आया नहीं ना चांद, जब आएगा। एक होता है डिक्लेयर, हाँ जी कर सकते हैं मेरे भाई, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ख्याल रखना पड़ेगा, पढ़ाया तो था मेंबर्स कम कर सकते हैं वो, हाँ जी ज्यादा नहीं कर सकते। उन्होंने तो ये करना, उसकी फाइनल अथॉरिटी थी, साइन किसने करने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं करने होते हैं ना जी। आगे मेरे भाई, नहीं ये रह गया। ये एक इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ पहले भी। क्विक रेशियो एंड करंट रेशियो, 1 1 एंड 1 पॉइंट। क्विक रेशियो 1 1 का मतलब है जी 100 के एसेट 100 की लाइबिलिटीज, और इसका मतलब है जी 125 के एसेट और ये। तो मेरे मासूम दोस्तों, इफ इन्वेंट्रीज आर, क्या था इन दोनों में फर्क क्या? इन्वेंट्री का, और वो कितनी है? क्या था? करंट लाइबिलिटीज बता दें। इसका मतलब है ये 45 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो ये 160 आ जाएगा। सही है ना? इधर देखें, इन दोनों में फर्क किसका? इन्वेंट्री का। वो है बच्चों 45 मिलियन की, सही है, और वो 25% पे है। और लाइबिलिटीज तो 1 का मतलब 100 ही है ना, 100%। आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करें, करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी 180। तो मैंने 180, हाँ 100, इधर क्या लिखे? ठीक है ठीक है भाई। अच्छा जी ठीक है, इधर सुने क्या था? इफ द एंटिटी फॉलोस पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, पीरियोडिक, क्या था? व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ दिस करेक्शन आफ्टर द प्रेपरेशन ऑफ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? आफ्टर द preparation of draft financial statement, it was discovered inventory item lost in a fire were all ignored altogether। मेरे भाई इससे क्या होना था? परचेज क्रेडिट इन्वेंट्री, वो पीरियोडिक सिस्टम है ना, और कॉस्ट ऑफ सॉरी एबनॉर्मल लॉस यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट। आप देखें इधर, क्या ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम ये डेबिट साइड पे आ रही? प्रॉफिट कम होगा, कौन से वाला? नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे वाली चीज है। नेट प्रॉफिट 10 से कम, परचेज प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम क्रेडिट साइड पे आ रही है। मेरे भाई प्रॉफिट बताएं क्या होगा जी? इंक्रीज होगा, इंक्रीज क्रेडिट साइड पे आ रही है, और ये ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज है, दोनों प्रॉफिट क्या हो जाएंगे बच्चों? इंक्रीज। अब देखें, ऊपर वाले की वजह से नेट प्रॉफिट कम, लेकिन नीचे वाले की वजह से दोनों प्रॉफिट ज्यादा, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 10 से इंक्रीज और नेट प्रॉफिट जी नो इंपैक्ट, ये जवाब है। ओके जी, अब आइए सेट कर लेते हैं। फ्रेश नहीं है, जवान आदमी है भाई। जी चलें बच्चों, क्या राय है आपकी? प्री बैच वालों, पोस्ट बैच वाले तो भी इधर ही है ना जी? जी प्री बैच वालों की क्या राय है? ये देखो नखटुओ, अच्छा चलें अभी फिलहाल रोक दें बस, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।